नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। आज बात कुछ मीना कुमारी के बारे में है। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। वैसे तो मीना कुमारी जी को कई नामों से हम जानते हैं। इसमें सबसे ऊपर ट्रेजेडी क्वीन है, लेकिन मंजू है, मीना जी है, चाइनीज डॉल भी उसको बुलाते थे, फीमेल गुरुदत्त भी बुलाते थे, सिंड्रेला ऑफ इंडियन सिनेमा भी बुलाते थे। ये सिर्फ अभिनेत्री नहीं थी, ये शायर भी थी, गायक भी थी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी थी, और सबसे ऊपर प्यार के लिए वो तरसी थी। 1941 से उनकी फिल्म यात्रा शुरू हुई तो 1972 तक चली। 30 से ज़्यादा बरस की कारकिर्दी। 1933 में उसका जन्म हुआ था और 1972 में मृत्यु। 38 इयर्स, ये उम्र मरने की नहीं थी, लेकिन मीना कुमारी जी के नसीब में पहले से ही कुछ अच्छा नहीं लिखा था। उसका जन्म जब हुआ तो पिता बेटा चाहते थे, लेकिन बेटी आई तो वो अनाथालय को छोड़ गए थे उसको। लेकिन मीना कुमारी जी की माँ बहुत रोई तो वापस लेके घर पे आए। 1939 विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस, उसमें मीना कुमारी ने बाल कलाकार की भूमिका की और उसकी यात्रा शुरू हुई। देवी के भी कई किरदार निभाए, लेकिन सबसे लोकप्रियता पहली बार मिली 1952 में बैजू बावरा, सुपर हिट फिल्म। 100 हफ्ते चली थी, 100 हफ्ते चली थी ये। और इसको फिल्म फेयर अवार्ड तो मिला था, लेकिन मीना कुमारी जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और ये अभिनेत्री को मिलने वाला पहला फिल्म फेयर अवार्ड था 1954 में। और इस फिल्म की एक मज़ेदार बात भी है कि आखिर में हीरो हीरोइन नदी में डूब जाते हैं, तो ये डूबने का जो सीन था तो सही में मीना कुमारी जी डूब गई थी और उसको रेस्क्यू करना पड़ा था। ये मीना कुमारी जी ने यूँ तो फिल्मों में कई किरदार किए, इसमें अलग अलग से रंग थे, लेकिन उसको सफ़ेद रंग बहुत पसंद था। ये बहुत विचित्र बात है, लेकिन जब भी वो कार्यक्रमों में जाती थी कोई भी, तो वो सफ़ेद साड़ी या सफ़ेद लिबास में ही दिखी जाती थी। वो पार्टी में कभी नहीं जाती थी, उसको पार्टी बोरिंग लगती थी। और एक बड़े मज़े की बात कि आप मीना कुमारी जी की कोई भी फिल्म ले लें, आप उसका बायां हाथ पूरा नहीं देख सकते। आप कभी भी मीना कुमारी जी की कोई फिल्म देखें तो ये नोटिस करना कि वो बायां हाथ छुपाती थी। उसकी वजह थी कि उसकी एक उंगली कटी हुई थी, तो इसके कारण वो दिख ना जाए, इसलिए वो अपना बायां हाथ छुपाती थी। तो लोग पकड़ नहीं पाते थे, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है। फिर वो कमल अमर को मिली, दोनों के बीच में मोहब्बत हुई और ज़िंदगी के हसीन पल, हसीन समय की शुरुआत हुई। लेकिन 12 साल में ही दोनों के बीच तनाव हुआ, मनमुटाव हुआ और फिर तलाक तक बात पहुंच गई। लेकिन फिर कमल अमराई को एहसास हुआ कि मैंने ये गलत कर दिया, तो फिर क्या करें। तो मुस्लिम रीतो रिवाज मुजब उसने हलाला किया और दूसरी बार मीना कुमारी जी के साथ शादी की। लेकिन तब तक तो मीना कुमारी दिल से टूट चुकी थी और उसने तभी बोला था कि धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंपा गया तो मुझ में और वेश्या में क्या फ़र्क रह जाएगा। ये ट्रेजेडी क्वीन हम उनको यूं ही नहीं कहते, उसके जीवन में भी ये हुआ था। और यही बात को लेके बी आर चोपड़ा ने निकाह बनाई थी और वो भी सुपर हिट हुई थी।
धर्मेंद्र के साथ भी उसके अफेयर की चर्चा चली थी। मुमताज़ के बारे में भी एक बहुत मज़ेदार सी बात है। एक फिल्म में मुमताज़ को काम दिलाया था उसने, और उसका वेतन चुका नहीं पाई थी मीना कुमारी। तो 3 लाख की रकम कुछ थी। तो वो जब बीमार पड़ी तो उसके मन पे ये भार था कि मैंने मुमताज़ को वो फ़ी नहीं दिला सकी। तो उसने मुमताज़ को बुलाया कि भाई मैं वो फ़ी नहीं दे सकी, तो मैं आपको भेंट करती हूँ, एक उपहार करती हूँ। उसने पूरा अपना बंगला दे दिया। ये थी मीना कुमारी। बहुत पढ़ती थी। 2 शॉट के बीच में टाइम मिलता तो वो अकेले बैठ जाती थी और पढ़ा करती थी। तो इसीलिए उसको महाजबीन भी बुलाते थे। परिणीता एक उसकी बहुत उल्लेखनीय फिल्म, जिसमें अशोक कुमार के साथ बिमल रॉय की ये फिल्म थी, हिट हुई थी। दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मीना कुमारी जी को मिला था। और बाद में बिमल रॉय जब देवदास बनाने वाले थे तो उसने सोच लिया था कि मीना कुमारी जी को पारो का रोल दूंगा, लेकिन कुछ वजह से वो बात बनी नहीं। और फिर इतिहास दिलीप कुमार के साथ वो फिल्म बनी, वो भी सुपरहिट बनी। 2 बीघा जमीन, बलराज साहनी, बिमल रॉय की ये फिल्म। ये पहली फिल्म थी जो कैन्स फिल्म फेस्टिवल में गई। फिर तो कई फिल्म मीना कुमारी जी की आती रही। दिल अपना प्रीत पराई, साहिब बीबी और गुलाम, जिसमें छोटी बहू का रोल किया था, उसका भी एक मज़ेदार किस्सा है। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। वो जो गीत है उसमें वो शराब के नशे में ऐसा दिखना था, ऐसा शौक था पूरा। तो तब तक वो शराब नहीं पीती थी, लेकिन शराब की फील आए इसके लिए वो नाक के नीचे यूडिकोलन लगाती थी। तो उसी से वो फील आया। तो आपने वो जब भी गीत देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो पूरी ड्रंक है, नशे में है। और ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी पसंद हुई थी। दिल एक मंदिर है, और सबसे बड़ी, सबसे ऊपर पाकीज़ा। कमल अमरोही को लगा था कि मैंने मीना कुमारी के साथ कुछ अन्याय किया, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो मैं ऐसी एक फिल्म बनाऊँ कि यादगार बन जाए। तो पाकीज़ा की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसी दौरान मीना कुमारी की तबीयत बिगड़ चुकी थी, बिगड़ती रहती थी। तो फिल्म तो बन गई, फिर उसका प्रीमियम हुआ, और प्रीमियर में फिल्म देख के मोहम्मद ज़हूर खयाम ने बोला था कि साकार बन गया, यानी कि इट्स ए प्राइसलेस। और मीना कुमारी ये सुन के मीना कुमारी की आंखों में आंसू आ गए थे। इसको भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। कई लोगों को पता नहीं होगा, आज की हीरोइन गाती है, कई हीरोइन आलिया भट्ट गाती है, परिणीता गाती है, प्रियंका गाती है, कई हीरोइन हीरो भी गाते हैं, सलमान खान भी गाते हैं। ये हमारी बदनसीबी है, सदनसीबी है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन मीना कुमारी भी गाती थी। और उसने बहन, पहली बार 1945 में बहन फिल्म में गाया था। फिर पिया घर आजा, बिछड़े बालम, पिंजरे के पंछी, पाकीज़ा में भी उसने गीत गाया था, लेकिन वो गीत फिल्म में नहीं लिया गया था। और बाद में एल्बम पाकीज़ा रंग दे रंग, ऐसा करके एल्बम जब आया उसमें ये गीत शामिल किया गया था। उसकी ज़िंदगी में कई अनहोनी हुई थी। एक एक्सीडेंट हुआ, 4 महीने हॉस्पिटल में भी वो रही। उसको क्रोनिक इंसोम्निया था। और ये जो शराब की लत कैसे पड़ी, ये इसमें ये बात है कि उसके एक डॉक्टर ने, फिजिशियन ने बोला कि आप थोड़ी ब्रांडी पीजिए। क्यों? स्लीपिंग पिल के ऑप्शन में, तो आपको नींद अच्छी आएगी। तो ब्रांडी पीने लगी, इसमें से लत लगी और वो शराब तक चली। लीवर की बीमारी हुई, लंदन में ट्रीटमेंट भी किया, लेकिन इसमें से वो उबर नहीं सकी। और
वो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन वो अच्छी शायरी भी करती थी, गज़ल नज़म लिखी थी, कई डायरी थी, 12-15 डायरी थी, उसमें वो लिखा करती थी। और जब वो चली गई तो अपने विल में लिखा था कि मेरी गज़ल नज़म शायरी जो भी है वो गुलजार को दे दी जाए, डेडिकेट टू गुलजार। और गुलजार ने उसमें से कई गज़ल नज़म लेके उसके संग्रह भी हमारे सामने पेश किए। मीना कुमारी की एक तन्हा चांद, वो भी गुलजार ने एडिट किया है। मीना कुमारी द पोएट्री ए लाइफ बियॉन्ड सिनेमा, वो भी एक पुस्तक है। विनोद मेहता ने उसके ऊपर बहुत बढ़िया सी बायोग्राफी लिखी है। लेकिन जो शायरी करती थी वो बहुत मज़ेदार थी। एक दो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। टुकड़े टुकड़े दिन मिला, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। क्या लिखे थे। न हाथ थाम सके न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। तो उसके जीवन में जो ट्रेजिडी थी वो ही फिल्म में आई, और इसीलिए वो ट्रेजेडी क्वीन हम आज भी उसको याद करते हैं। जो टुकड़े टुकड़े दिन बीता, उस वो जो गज़ल है उसका आखिरी शेर है, वो मैं पढ़ के बात पूरा करूँगा। होठों तक आते आते जाने कितने रूप भरे, होठों तक आते आते जाने कितने रूप भरे, जलती बूझती आँखों में सादी सी जो बात मिली। तो ये थी हमारी मीना कुमारी, ट्रेजेडी क्वीन, सिंड्रेला ऑफ इंडियन सिनेमा, मीना जी। आज वो नहीं है, उनकी यादें हैं, उनकी फिल्म है, उनकी गज़ल है, शायरी है, उनके गाए हुए गीत है, तो वो हमारे में सदा जीवंत है। ऐसी ट्रेजेडी क्वीन एक ही आई, मीना कुमारी। अभी तक दूसरी मीना कुमारी नहीं आई, क्योंकि मीना कुमारी थी। फिर मिलेंगे। थैंक यू।